हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। आपका सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। टुडे विल बी लुकिंग इनटू वन ऑफ द परमानेंट एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम वन ऑफ द स्टेट्स एंड यू कैन सी द पे मैट्रिक्स एंड पे लेवल। आप देख सकते हैं जो कि थंबनेल पर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो इसके बाद हम लोग डिटेल में जानते हैं वीडियो के बारे में और रिक्रूटमेंट के बारे में। बिफोर गोइंग टू द मेन कंटेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एंड गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस वेयर CPT एंड स्किल टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड इन द टायर 2 और टायर 3, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और इसके अलावा अगर आप इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, जिसमें कि CPT और स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। साथ ही साथ अगर आप इन तरीके के नोटिफिकेशंस चाहते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में TGT PGT प्रिंसिपल या फिर आपके जो भी बाकी अन्य गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर टीचर का पोस्ट्स, आपको इस तरीके की जॉब नोटिफिकेशंस सुनना पसंद है या फिर गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगर आपका ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इस तरीके के वीडियोस आपको नहीं चाहिए दोस्तों, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है अगर आप वो मेंशन कर दीजिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको चाहिए, अगर मेरे को वीडियोस मिलते हैं तो बिल्कुल मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो लेके आ। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि इस तरीके से उनका हेल्प हो सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो के मेन कंटेंट। सो दिस इज द रिक्रूटमेंट कमिंग आउट फ्रॉम उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन सैनिक स्कूल भुवनेश्वर। तो यहाँ पे डिटेल्ड मॉडलिटीज़ फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स टीचर्स इन द उड़ीसा आदर्श विद्यालय इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पे डायरेक्ट परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन डेट इज 7th of March, इट हैज़ बीन स्टार्टेड एंड लास्ट डेट जो है वो है आपका 6th of April। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी जो है वो है 8th of April 2023। नेक्स्ट विल बी लुकिंग इनटू द डिटेल ऑफ पोस्ट। आप पोस्ट देख सकते हैं, जो भी आपका पोस्ट का करंट पे लेवल है, पे मैट्रिक्स है, इसके बाद बेसिक पे है, वो सभी यहाँ पे इंडिकेट किया गया है एज पर द रूल्स ऑफ ORSP 2017। सो फर्स्ट इज प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपके टोटल 100 नंबर ऑफ पोस्ट है इन द रेगुलर कैटेगरी। ऑल द पोस्ट आर ऑफ रेगुलर इन नेचर। सो कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, एवरीथिंग इज डायरेक्ट एंड रेगुलर पोस्ट्स। So first principal post, the basic pay is 67,700 and the pay matrix level is 13। टोटल 100 पोस्ट आर देयर। PGT इंग्लिश के लिए आपके पास पे लेवल 11 है, जो कि 47,600 बेसिक पे, 51 पोस्ट इन रेगुलर कैटेगरी। PGT फिजिक्स 47,600 पे लेवल 11, 62 पोस्ट्स। PGT केमिस्ट्री 47,600 पे लेवल 11, 61 पोस्ट। सिमिलरली PGT बायोलॉजी 41 पोस्ट। PGT मैथमेटिक्स 61 पोस्ट। PGT कॉमर्स 25 पोस्ट। PGT इकोनॉमिक्स 11 पोस्ट। TGT इंग्लिश 163 पोस्ट। तो अभी देख सकते हैं जो TGT का पोस्ट है उसके लिए जो बेसिक पे मैट्रिक्स है वो आपका 44,900 रुपीज़ का बेसिक पे एंड पे लेवल 10 है। तो TGT इंग्लिश 163, TGT उड़िया 8 पोस्ट, TGT मैथमेटिक्स 108 पोस्ट, TGT साइंस 33 पोस्ट, TGT सोशल स्टडीज़ 81 पोस्ट एंड आर्ट टीचर के लिए आपका है 205 पोस्ट। दीज आर ऑल लेवल 10 TGT। So total number of posts is 1010 vacancies. So there is a good number of vacancies. If you are interested, you can definitely apply to this post. Before applying, I will suggest you to kindly go through the notification and in detail, then only you need to apply before fulfilling all the eligibility criteria and educational qualification. So you must be a citizen of India, you must be of sound mind and must not be having more than one spouse living. Educational qualifications आप देख सकते हैं, candidates must have passed MIL ओडिया up to ME standard। आपको ये पास करना है। अगर आपने ये पास नहीं किया है ME स्टैंडर्ड तक, then also you can apply, but subject to you need to clear the conduct examination of ODIA up to ME standard, which is being conducted by Board of Secondary Education Odisha Cuttack within 3 years from the date of joining। आपके पास एक मास्टर डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स या फिर साइंस होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास BEd यानी कि बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। सभी कैंडिडेट्स जो भी TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास OSS TET या फिर OTET पेपर 2, जो कि BSc CTET कंडक्ट करता है, पेपर 2 जो कि CBSE कंडक्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस NCTE के साथ, वो आपके पास एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। आपके पास
competency होना चाहिए to teach both in English as well as Odia medium for all the above teaching posts. You should have a knowledge of computer application and desirable for the all teaching posts. So knowledge of computer application is desirable, that is not minimum eligibility or mandatory criteria. देन कमिंग टू द एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ये सारे एक्सपीरियंस और जो भी आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वो दिया रहा है. मास्टर्स डिग्री विद ए बीएड कोर्स एंड देन एक्सपीरियंस यू शुड बी हैविंग अकॉर्डिंगली. तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं जो भी आपका रिक्वायरमेंट है जिस पोस्ट पे जो अप्लाई करना चाहते हैं. फॉर ऑल पीजीटी पोस्ट इट इज़ 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट. फॉर जनरल 45% फॉर SC ST PH और SC BC कैंडिडेट्स. और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है विथ 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, इसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए. तो ये ध्यान रखिए, बीएड डिग्री इज़ कंपलसरी एंड मैंडेटरी फॉर ऑल. For PGT English, the subject is English. For PGT Physics, the subject is Physics or Electronics or Applied Physics or Nuclear Physics. For PGT Chemistry, Chemistry as well as Biology, Biochemistry. For PGT Biology आपके subjects दिए हुए हैं PGT Mathematics, Mathematics और Applied Mathematics, PGT Commerce है, PGT Economics, and then for all TGTs, this is the educational qualification. Proficiency in teaching in both Odia and English medium is mandatory, and knowledge of computer application is desirable. For TGT English, the subject is like this: English as honors, pass, elective or major, subject, special subject at graduation level. TGT Odia के लिए Odia as honors, pass, elective, major और special subject at graduation level. Similarly for TGT Mathematics, TGT Science, TGT Social Studies and Art Teacher, you can go through the PDF. The PDF will be given in the description box, or the official website link will be given in the description box. You can go to the official website and download the PDF and then you can apply accordingly. अगर आपके पास स्पेशल बीएड और डीएड डिग्री है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज एंड टीजीटीज. एज लिमिट विल बी अकॉर्डिंग टू द एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म ऑफ एज कट. रिलैक्सेशन ऑफ एज ऑल्सो विल बी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स. सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा आपका, जो कि है कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. तो आपका सीबीटी लिया जाएगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड देन यू विल बी गिविंग ए परफॉर्मेंस टेस्ट एज एप्लीकेबल एंड स्पेसिफाइड इन दिस modalities put together. Appropriate committee constituted by the government reserves the right to decide the cut-off marks. Okay. Online question paper will be in bilingual, that is English as well as Odia languages only. So it will be English and Odia language आपका question paper set किया जाएगा. So candidates will be required to report the examination center at least 1.5 hour before the commencement of the online examination. ये आपका दिया गया है. These are the cities for examination. आप देख सकते हैं सारे cities यहाँ पे उड़ीसा के कवर किए गए हैं. आप कोई भी cities में बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे accordingly एग्ज़ाम दे सकते हैं. Rest all details you please go through once with carefully reading all the details before applying to this particular post. फॉर हाउ टू अप्लाई, दीज आर द स्टेप्स आपका दिया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है पॉइंट नंबर 21 में. तो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट www.oav.edu.in. यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट. दिस इज़ द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस. प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपका जो ऑनलाइन टेस्ट सीबीटी होगा उसमें आपके जो है पार्ट 1 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा 40 मार्क्स और क्वेश्चंस लाइक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन जनरल इंग्लिश दैट विल बी 20 मार्क्स or questions 20 questions for 20 marks and language proficiency test in Odia 20 questions 20 marks. Part 2 will be general awareness and computer literacy. इसमें 40 questions रहेंगे आपके total 40 marks के. General knowledge and computer contemporary issues, that is GA 10 marks, logical reasoning 10 marks, computer literacy 10 marks, quantitative aptitude 10 marks. For computer literacy and all you can सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं. उसमें कंप्यूटर जीके करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं. तो आपका ये कवर हो जाएगा वहाँ से. पार्ट 3 विल बी एकेडमिक, विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 30 मार्क्स. तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आएगा आपका. इसके बाद पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये आपके पूछे जाएंगे. पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पूछे जाएगा जो कि 70 मार्क्स का रहेगा. इंटरव्यू विल बी ऑफ 60 मार्क्स एंड द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड एज ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट 2, 3, 4 एंड इंटरव्यू. सो ये रहेगा आपका. सिमिलरली फॉर TGT फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दिस विल बी द पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. So it will be part 1, part 2, part 3 and then there will be an interview. So part 1 40 multiple choice questions,
will be 20 English, 20 ओडिया. पार्ट 2 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स एंड 30 क्वेश्चंस रीजनिंग आएगा. पार्ट 3 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि सब्जेक्ट के ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा. इसके बाद देयर विल बी इंटरव्यू ऑफ 40 मार्क्स. तो वेटेज आपके ये दी जाएंगे पार्ट 2 एंड 3 70% एंड इंटरव्यू 30%. ये आपका मेरिट का क्राइटेरिया है. फॉर PGT पोस्ट सिमिलरली देयर विल बी पार्ट 1 अगेन 40 क्वेश्चंस for language. Part 2 that is for current affairs and reasoning. Part 3 will be of subject content methodology. Then there will be followed by an interview of 40 marks. Then the weightage will be given to part 2 and 3 70% and interview 30%. For art teacher again part 1 the same, part 2 the same, part 3 for subject competency. Then a performance test of 20 marks will be conducted for art teacher and there will be an interview of 20 marks. So this is all about the scheme of examination. So this is all about this particular notification. I hope this video is useful to you. So kindly share to your friends who are all preparing or looking for such type of notifications. And if you are new to the channel, do subscribe the channel and stay connected with us. Keep studying, keep doing good. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.